हे गाइस, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक्स वीकली एनालिसिस का एक और वीडियो। और बात करेंगे मेरे स्विंग एंड मोमेंटम वॉच लिस्ट के ऊपर, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 3 चार्ट्स है जिनको अभी की डेट में मैंने स्विंग एंड मोमेंटम वॉच लिस्ट में ऐड किया है और इनको मैं रिव्यू कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं। ध्यान रखिए, ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इससे आपको कुछ सीखना है, समझना है, और जो रेजिस्टेंसेज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो पैटर्न शेयर करता हूं, जब उन पैटर्न का या सेटअप का एक्टिवेशन हो तो रिव्यू करके जरूर देखिए। इस वीडियो किसी तरह से इन्वेस्टमेंट एडवाइस या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं मानना है। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आगे इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा। तो सबसे पहले हम स्मॉल कैप की बात करते हैं। हम लगातार अप्रैल से बात कर रहे हैं कि फिलहाल मार्केट में कोई भी दिक्कत नहीं नजर आती, बुल्स के हाथ में ही ग्रिप है, एंड एज वी कैन सी बुल्स के हाथ में ग्रिप है। इस रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट मिलनी थी, इस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे रेस्पेक्ट जो है वो मिल चुकी है, और इस बार रेस्पेक्ट फिर से हमारे ट्रंप अंकल ने दिलवाई है, और उसके बाद ये अपनी जर्नी की तरफ जा रहा है। ध्यान रखिए, आपको इंडेक्स देखकर परेशान भी नहीं होना है और एक्साइटेड भी नहीं होना है, क्योंकि अभी जो काम है वो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट में ज्यादा हो रहा है, तो आपका फोकस भी वहां होना चाहिए। अभी मैं यहाँ कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था, इसको हटाते हैं। हाँ, अगर आप वीडियो जो है वो देख रहे हैं और अगर आपके पास 915 प्लेटफॉर्म है तो आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे यहाँ क्लिक करिए और यहाँ मेरा वीडियो का लिंक पेस्ट करके डायरेक्ट आप उसी टाइम पे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के यहाँ चलते हैं। तो दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप डाटा, जिसके ऊपर हमने बात कर ली। सबसे पहले आज का नंबर फर्स्ट जो चार्ट इस लिस्ट में है, दैट इज हियर। कंपनी का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये वॉच लिस्ट है, इसमें मैं अभी इसमें आपके सामने इसको ऐड करूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे खाली चार्ट्स देखते हैं और इस वॉच लिस्ट को एक बार हटाते हैं। चलिए, चार्ट्स को हमने बड़ा कर दिया। यस, सो दिस इज द चार्ट। अब एक बार हम वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। आज मैंने ना इस पर ड्राइंग कुछ नहीं रखी, मैंने कहा आपके सामने लाइव करेंगे ताकि आपको भी समझ आए। सो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का पूरा चार्ट देखो, कुछ समझ आता है तो बताना। 2019 में कंपनी ने यहां पर नवंबर या दिसंबर 2019 में कंपनी का लिस्टिंग होता है, और लिस्टिंग होने के बाद में अब जाकर फर्स्ट टाइम वीकली क्लोज इसके ऊपर आई है। हालांकि इसने बीच में अटेम्प्ट तो यहां भी किया था, बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल, और उसके बाद कंपनी नीचे आई थी। यहां पर हमने एक बार 40 रुपए के आसपास इसका डिस्कशन किया था मनी मैटर्स पे। उसके बाद देखिए वो ऊपर गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ही ऊपर जाएगा, मार्केट में रिस्क हमेशा रहेगा। अभी अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है जिसके ऊपर हमें अपनी लाइन लगानी है, और यहाँ पे मैं इसकी लाइन जो है वो मार्क कर देता हूँ। ये लाइन यहाँ पर मैंने इसकी मार्क करी, दिस वाज द लाइन। अब देखिए, इस लाइन के ऊपर कभी भी वीकली क्लोज नहीं आई थी सक्सेसफुल। अब पहली बार इसके ऊपर एक अच्छी वीकली क्लोज जो वो देखने को मिल रही है। सो दैट मीन्स ये एक लगभग 7 साल बाद, 6.5 साल बाद ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है ऑन द चार्ट्स। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है और रिव्यू किया जा सकता है। तो क्या यहाँ ब्रेकआउट पेंडिंग है? नहीं, ब्रेकआउट ऑलरेडी हम कहेंगे कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन एक कैश है यहाँ पे, वो है डेली चार्ट का। वो हम यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये देखो, डेली चार्ट पे इसने एक छोटा रेजिस्टेंस बीच में बनाया था, उस रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू ट्रैक। यहाँ देखना आप, ये है एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन। तो क्या ये कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है? नहीं माना जाएगा, ये एक छोटा रेजिस्टेंस ही माना जाएगा। पहले इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि हमें इससे क्या सीखना है। यहाँ पर मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का डाटा खोला, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करनी है, सिर्फ क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए कि रिसेंट के 1-2 क्वार्टर्स कैसे रहे हैं, ग्रोथ विजिबल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजंस लेने में इजी रहेगा। तो मार्च 2025 से मार्च 26 जो लेटेस्ट अवेलेबल रिजल्ट्स है, उसमें हमें ग्रोथ नजर आती है। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, यस, प्रॉफिट में भी ग्रोथ नजर आती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, बिल्कुल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने जो है वो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो दैट मीन्स की कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, और मार्केट को लेकर इसकी एक्सपेक्टेशंस जो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू द प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली, तो ईयरली अगर देखेंगे तो क्या कंपनी बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट दे रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रही है। लेकिन 2019-20 का जो भाव था, जिस पॉइंट पे वो थी, वहां से काफी अच्छा प्रॉफिट दे रही है। और बीच में तो डबल प्रॉफिट भी आए थे, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी प्रॉफिट हो गए, बट फिर भी मार्केट ने वो वैल्यूएशंस इसको नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? कुछ ना कुछ रीजन होगा। और अब अगर वैल्यूएशंस मिल रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई रीजन है, इसलिए हमें सेटअप्स की प्रायोरिटी जो है उसको खत्म नहीं करना है। ऑल्दो हम ये नोट कर पा रहे हैं कि मार्केट ने यहां पर अभी तक बेस्ट एवर रिजल्ट्स जो है वो नहीं देखे हैं इस कंपनी के इस साल में। लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि कंपनी जब ग्रो करना शुरू करती है, जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ये होती है, कई बार वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से प्रीमियम वैल्यूएशंस दे देता है। सो दैट कुड बी द केस। लेकिन उस केस में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे लेवल्स जो हैं सपोर्ट के, वो बहुत क्लियर होने चाहिए। वो क्लियर नहीं होते हैं तो फिर दिक्कत है। अभी देखो, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ गया। प्रमोटर्स है नहीं, एफआईएस ने यहाँ पे कुछ बेचा है, उतना ही डीआईएस ने ऐड कर दिया। पब्लिक का भी बेचा हुआ डीआईएस ने लिया, और लगभग 7-7.5 लाख शेयर होल्डर है जो कि इस कंपनी में अभी अपना इंटरेस्ट रखते हैं। अब आओ जरा चार्ट्स के ऊपर।
फंडामेंटली आई फाइंड नो सच बिग इशू, मुझे कोई बड़ा इशू नजर नहीं आया। अब ये डेली चार्ट हमारे सामने, तो डेली चार्ट क्या बोल रहा है? डेली चार्ट साफ साफ एक चीज बोल रहा है कि इस पॉइंट से भी आपने डेली चार्ट पे भी मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस लिए हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस यहाँ पे आओ। तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शंस हुए हैं, देखो कितनी बार रिजेक्शंस हुए हैं। और अभी रिसेंट में पहले भी हुआ था, ये रिजेक्शन जो है वो लेटेस्ट में मई के अंदर हुआ था, उसके बाद अब जुलाई में वापस अटेम्प्ट हो रहा है। सो क्या हम इस लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर, इस वेव के ब्रेकआउट के ऊपर देखेंगे? नहीं, अभी भी देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। अब इंटरेस्टिंग एक और चीज़ जो नज़र आएगी वो होगी मंथली चार्ट पे। ये मंथली चार्ट हमारे सामने, कंपनी ने हमने कह तो दिया कि वीकली क्लोज एक भी नहीं करी थी, लेकिन मंथली क्लोज तो कंपनी ने यहाँ पे करी थी ना, बिल्कुल करी थी। तो क्या उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें लोगों के जो सपोर्ट्स थे, जो कि यहाँ पर होंगे कहीं, उनका यहाँ पे हिटिंग हो गई, क्लियर कट वो हिट हो गए। तो क्या हमें वो फॉलो नहीं करने चाहिए थे? क्योंकि देखो मार्केट तो वापस ऊपर आ गया। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप स्विंग एंड मोमेंटम प्लेयर थे और सोच के देखिए इस पॉइंट पे अगर आप होते तो आपको भी अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो 4 महीने नीचे रुका, पहली बात तो ये। अनोदर चीज, वो कितना नीचे जाएगा किसी को नहीं पता होता है। दैट्स वाई आपका विजन जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। एक इन्वेस्टर जो है, सोच के देखिए, जो इस पॉइंट से यहाँ बैठा है उसको क्या मिल रहा है, जरा ये भी तो सोच के देखिए। आपको पता चलेगा चीज़ें कैसे होती है मार्केट में। हमें खाली एक साइड का व्यू नहीं लेना, दोनों साइड का व्यू लेना चाहिए। तो ये क्लियर हुआ अभी तक कि उज्जीवन जो है वो कुछ कर रहा है। अब एक और चीज जो निकल के आएगी, दैट मीन्स कि उज्जीवन ने अभी रिसेंट में यहां पर वीकली चार्ट पे नोट करना, इधर सपोर्ट्स क्रिएट करे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये जो है ना, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यही पॉइंट क्या था पीछे भी, एक यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है। सो दैट मीन्स कि इसी वीक का लो, ये वाला जो लो है, यही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो क्वेश्चन ये आता है, अभी इसको देखें या इस पॉइंट के ऊपर देखें? तो आंसर इस कभी भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक कंफर्मेशन चाहते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर इसको रिव्यू कर लीजिए। ओके, इसके ऊपर आप इसे रिव्यू करेंगे तो दैट वुड बी गुड, वो ज्यादा बेटर होगा, वो ज्यादा बेटर होगा। क्यों बेटर होगा? क्योंकि डेली चार्ट पे वहां रिजेक्शंस हैं। वीकली पे देख लो 1 2 3 4 और ये 5th टाइम गया है, तो रिजेक्शंस रहे हैं, तो उसको रेस्पेक्ट आप भी दे दीजिए। और इनके ऊपर जब वो सस्टेन करने लगे तो देखना। अब एक कंफ्यूजन आती है, सर डेली क्लोजिंग के बाद रिव्यू करना चाहिए या कब करना चाहिए? तो मेरा एक सिंपल सा आंसर है, 90% केसेस में डेली क्लोजिंग के बाद। लेकिन कई बार 10% केसेस ऐसे होंगे जहां पे चार्ट्स ने इतने मल्टीपल अटेम्प्ट्स करे हैं कि वहां अगर वो थोड़े टाइम के लिए इंट्राडे में भी सस्टेन कर जाए प्राइस उस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, तो भी उसको रिव्यू किया जाता है। आई पर्सनली डू दैट। लेकिन वो चार्ट्स के ऊपर है, पैटर्न्स के ऊपर है, कौन सा पैटर्न्स है वो आप वैसे वेव एनालिसिस में सीखते हैं, लेकिन मैं यहां पे पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाऊं। तो दिस इज द फर्स्ट कंपनी। अब सेकंड कंपनी के ऊपर बात करते हैं। सेकंड इन दिस लिस्ट वुड बी एजिस वॉपैक टर्मिनल्स। या इसको देखिए, यहां भी मैंने कुछ भी आज ड्राइंग नहीं रखी है, मैं आपके सामने लाइव ही दिखाता हूं ताकि सबको पता चल जाए कि यहां पे हम कैसे इस रेजिस्टेंस जोन की मार्किंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहां पे हमने इसको प्राइस को लिया एंड दैट्स द रेजिस्टेंस जोन, जहां से देखो वो रिजेक्शन ले रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो इस पे रिजेक्शन आया। अभी हमारे पास वीकली चार्ट है, देखो इतने हफ्ते का जो पूरा मूव था वो सिर्फ 4-5 हफ्ते में इसने पूरा कर दिया। अब क्या रेजिस्टेंस है बड़ा वाला? जी सर बिल्कुल है। तो रेजिस्टेंस के पास रेस्पेक्ट मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। तो वही तो हमें चाहिए। तो जब भी ये कटेगा, इनके ऊपर जब भी सस्टेन होगा, तो नए वेव खुलेंगे, नए वेव के गेट खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, आप कमेंट करके बताइए। सो आई होप इतना क्लियर हो गया। अब एक बार इसके फाइनेंशियल्स दिखा देता हूं सो दैट हमें आइडिया रहे कि फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं एजिस वॉपैक टर्मिनल्स। आइए, ये क्वार्टर रिजल्ट्स पे चलेंगे सीधा। मार्च 25 और मार्च 26 का डाटा देख लो। मार्च 25 के रिजल्ट 64 करोड़ रहे हैं। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। 64 करोड़, 199 करोड़ रिवेन्यू, वहां से 20% रिवेन्यू बढ़ गई एंड प्रॉफिट भी 74 करोड़ हो गए। मार्जिन्स में इंप्रूव हुए हैं 72% से सीधे ओपीएम जो है वो 74% चला गया है। सो कंपनी अच्छा कर रही। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा कर रही है क्या? तो आंसर इज नो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखो यहाँ पे मार्जिन्स पे अंडर प्रेशर है। उसका रीजन क्या है? ये इंटरेस्ट की कॉस्ट जो है वो दिसंबर में इसने ज्यादा पे करी है और मार्च में दिसंबर में कम पे करी, मार्च में ज्यादा करी। और जनरली मार्च में देखो यहां पर पिछले साल भी अच्छा खासा इंटरेस्ट था, ये दिसंबर में भी था, उससे पहले भी था। तो दैट मींस कंपनी के लिए इंटरेस्ट की मार पड़ रही है, ये नोट करना है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं एक बार, वो क्या बोल रहा है। सो रिवेन्यू कैसी है? रिवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है, तो रिवेन्यू के टर्म्स में आप कुछ भी नहीं कह सकते। नाउ व्हाट अबाउट द प्रॉफिट्स? प्रॉफिट्स आल्सो एट द ऑल टाइम हाई।
ये भी नोट करने वाली बात है। मतलब मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि कंपनी विल कंटिन्यू टू ग्रो, लेकिन वैल्यूएशंस देखना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वैल्यूएशन स्टॉक का पी है 101 का। नाउ टेल मी व्हाट टू डू। अब 101 के पी का स्टॉक ऐसे ही तो डायरेक्ट, आप कितने ही स्टॉक है जिनको याद करिए 101, 200, 300 के पी पे आईआरसीटीसी भी चले गए थे, लेकिन जब वो गिरेंगे ना तो मौका नहीं देंगे। तो दैट्स वाई सपोर्ट शुड बी इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि उन कंपनीज को कभी देखना ही नहीं चाहिए, उनमें सपोर्ट रख के ट्रेंड राइडिंग की जा सकती है, और नए वेव लगते हैं तब आपको आके देखना चाहिए। नए वेव नहीं लग रहे, हम पुराने वेव में बीच में घुसेंगे तो हमें प्रॉब्लम है। अब इसका मतलब कईयों को नहीं समझ आया, मैं चार्ट पे समझाऊंगा। एक बार जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न और देख लेते हैं। हैव अ लुक। प्रमोटर्स के पास अभी भी 87% की होल्डिंग है लगभग। ओके, एफआईआईज ने थोड़ी सी रिड्यूस करी है, डीआईआईज ने भी थोड़ी सी रिड्यूस करी है, नोट करो। पब्लिक के पास है क्या? 2% की होल्डिंग है। अब बताओ पब्लिक के पास है क्या? 2% की होल्डिंग है सिर्फ, और वो भी अभी आई है, उसमें 20% तो अभी आई है। 50,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी नहीं है। चार्ट्स पे चलते हैं, आओ। ओवरऑल फंडामेंटल देखा जाए तो भाई एक्सपेंसिव है। फंडामेंटल ठीक ठाक आप कह सकते हो, वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव, वैल्यूएशंस आर ट्रेडिंग एट द प्रीमियम प्राइस, ये नोट करो। एक बार इसका मंथली चार्ट कन्वर्ट करो, दिस इज द मंथली चार्ट, ये मंथली चार्ट का डाटा है। सो कंपनी ने क्या किया है, मुझे लगता है पर्सनली कि जुलाई में इसको प्रॉपर पोज लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जुलाई में इसका ब्रेकआउट आए, पर्सनली मैं नहीं चाहता हूं कि जुलाई में इसका ब्रेकआउट है। याद करिए मैंने निफ्टी में भी आपको कहा था कि मैं चाहता हूं निफ्टी अभी थोड़ा कंसोलिडेट करे। उसमें ट्रंप अंकल ने बढ़िया तरीके से हमारी जो है इच्छा पूरी करी, एक बात बोल दी ईरान के ऊपर और कर दिया अटैक, और वो कंसोलिडेट करके फिर ऊपर आ गया। मतलब करेक्शन होता रहेगा वहां पे, तो जुलाई के लास्ट में जाके ब्रेकआउट हो तो बढ़िया। निफ्टी वैसा कर रहा है। हमें ये जो चाहिए ना, इसमें चाहिए कि जुलाई में हो ही ना। मेरी पर्सनल इच्छा है, तो आपके पास पूरा टाइम रहेगा इसको एनालाइज करने का, लेकिन मार्केट मेरी इच्छा से नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एनालिसिस तो अभी से कंप्लीट करनी होगी। अब इसमें डेली चार्ट कन्वर्ट करेंगे। अब देखो डेली चार्ट पे आते हैं, ये डेली चार्ट हमारे सामने आया। अब आप खुद एकदम इसको एनालाइज करो, ये प्रॉपर डेली चार्ट आ गया है, इसको एनालाइज करो। सो दैट्स द डेली चार्ट। इस पॉइंट से आप गिरे ऊपर, गिरे ऊपर, गिरे ऊपर, यहाँ एक बेस बिल्डिंग हुई, ब्रेक हुआ, सीधे ऊपर आए। इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट मिल रही है कितने समय बाद, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था वो अगस्त 25 का था, अगस्त 2025। सो ये हम कह सकते हैं ना कि लगभग 52 वीक होने वाले हैं। तो एक तरीके से ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी हो गया, 52 वीक हाई का भी ब्रेकआउट हो गया। सो यू मस्ट कंसिडर दैट पॉइंट। तो मेरे हिसाब से इसको हम इन पॉइंट्स के ऊपर जब ये क्लोज कर ले या सस्टेन करे इंट्राडे बेसिस पे, तो हम रिव्यू कर सकते हैं। लगभग ये वाला जोन है, एग्जैक्ट जोन लिखो तो ये है, ठीक है। बाकी आप राउंड ऑफ प्राइस पकड़ो तो उसको भी देख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन वुड बी व्हाट शुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर दैट। तो आप खुद देखो, यहां पर इसने ना एक पोज लिया है, और दैट पोज वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट लेवल एट दिस पॉइंट, और यही पोज जो है इस पॉइंट पे भी लगभग इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी डिटेल टेलीग्राम रिपोर्ट में मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, ये आप नोट कर लीजिए और देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और इससे कुछ सीखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड कंपनी जो कि इस वॉच लिस्ट में है, दैट इज यूफिक बायोसाइंस। आओ इस पे फंडामेंटल्स में वापस इसके नहीं दिखाऊंगा, आप चेक कर लेना, इसके भी फंडामेंटल उनसे मिलते जुलते ही मिलेंगे आपको कुछ। यूफिक बायोसाइंस, अब इस पे मैंने कुछ लेवल्स नहीं लगाए ताकि आपके सामने लाइव में है, इसको ड्रॉ करूँ रेजिस्टेंस जोन को। सो सी दिस रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे नोट करना है इसको। इस पॉइंट से बार बार जो है ये रिजेक्शंस ले रहा है, मैं यहाँ पे पूरा लगाता हूँ, दैट्स द जोन। ये देखो ये वाला जोन है, और यहाँ से लगातार इसने रिजेक्शंस लिए हैं। सी दिस वन, ये जोन से कितनी बार भाई, 3-4 बार यहाँ आए, फिर 5वीं बार, 6 और 7 2 अटेम्प्ट यहाँ हुए। यहाँ पे एक छोटा सा अटेम्प्ट हुआ, वो एग्जैक्ट इस जोन पे नहीं गया बट अटेम्प्ट तो हुआ, एंड एक अटेम्प्ट यहाँ पे हो गया। उसमें तो इंट्राडे बेसिस पे बहुत ऊपर गया था, लेकिन अब देखो वापस नीचे आ गया। सो अब अगर ये इन पॉइंट्स के ऊपर सस्टेन कर दे, अच्छे से आप सोच के देखो, अगर ये इनके ऊपर सस्टेन करता है, सो रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताओ। कितने टाइम बाद आ रहा है ये? आ रहा है मार्च या फरवरी 2025 से, फैब 2025। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है जुलाई 2026। ओके, कितना समय हो गया? लगभग आप कह सकते हो यार 17 मंथ हो गए, 16-17 महीने हो गए। तो 17 मंथ्स के बाद में वेव्स कितनी लग गई? 1 2 3 4 5 वेव्स रिजेक्शन हो गया, 5 वेव्स का रिजेक्शन हो गया। तो अगर अब इसमें ये इस लेवल को काटता है, सस्टेन करता है, तो रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बताइए। मेरे अकॉर्डिंग इसको इस पॉइंट पे रिव्यू किया जाना चाहिए। अब देखो जो मैं आपको कह रहा हूं ना, कई बार इंट्राडे बेसिस पे भी सस्टेन करे तो देखा जाता है वो इस ऐसे चार्ट्स में, क्योंकि इन्होंने देखो बहुत अटेम्प्ट कर लिए। अगर ये सस्टेन कर गया ना थोड़े टाइम के लिए भी, तो समझना कि यहाँ पे बुल्स का एक्टिवेशन होना शुरू हो सकता है। तो बुल्स इसे रिव्यू करेंगे ही करेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी इसने नीचे खुद ही दे रखा है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है बहुत साफ और सिंपल सपोर्ट है।
जो ये पहले के देखो, ये पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, ओके, यही लेवल यहाँ सपोर्ट बना है, सो दैट शुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। एक बार वीकली चार्ट कन्वर्ट कर लो, दैट्स द वीकली चार्ट। अब आओ रिजेक्शंस देखो, आपको साफ साफ नजर आएगा 1 2 3 4 5, ये 3 तो बहुत ही साफ साफ नजर आ रहे हैं। दीज 3 रिजेक्शंस आर वेरी क्लियर, एकदम साफ साफ नजर आ रहे हैं कि हाँ ये रिजेक्शन जोन रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन नहीं है, इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा ये एरिया, ओके। खाली वो ड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा, दैट्स द एरिया। सो वी नीड कि स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करें, सस्टेन करेगा देन वी विल रिव्यू। सस्टेन नहीं करता है हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा वो बिना सस्टेन करे, बिना मानो कल को यहाँ आ जाए तो कोई लेना देना नहीं है। सस्टेन कर लेगा एक बार तो फिर सपोर्ट एरियाज हमने क्लियर कर रखे हैं, वो इंपॉर्टेंट होंगे। उसके नीचे आएगा तो फिर समझना कि नो एक्सक्यूज, कहानी खत्म। मंथली चार्ट, दैट्स द मंथली चार्ट, इस पे आओ। अब आप कुछ एनालाइज करो, देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। अगर इसी महीने इसको ऊपर जाना है, समझो जाना चाहे ये कंपनी बुल से यहाँ एक्टिव होना चाहे, तो वो कम से कम इस महीने का हाई काट के ही करेंगे। एंड व्हाट इज द हाई ऑफ दिस मंथ, ये लो, ये लो। अब बताओ, और हमारा जोन क्या, ये वाला, तो इसको काटने के बाद ही तो होगा। सोच के देखो, ये पूरा बेयर्स का जो अटैक है ये नलीफाई करके ही तो फिर बुलिश कैंडल बनेगी, अगर बनेगी तो। सो हमें ध्यान ही खाली ये रखना है कि आप इसके ऊपर आओ, तो बहुत इजी कर दिया मार्केट ने हमारे लिए। ध्यान ही यही रखना है, अलर्ट लगा के बैठ जाओ कि इन लेवल्स को काटोगे तो हम आपको रिव्यू कर लेंगे और फिर एनालाइज करके देखेंगे कि आगे कैसे करना है। समझ आ रहा है? इतना इजी एनालिसिस होता है जब आप डेली, वीकली, मंथली तीनों चार्ट देखते हो। एक क्वेश्चन भी आता है, सर तीनों चार्ट देखने की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैटर्न्स बनते हैं अलग अलग, वो ऑब्जर्व होते हैं, वो नोट होते हैं। सो अब ये टोटल देखो 16-17 महीने का कंसोलिडेशन और बेस बिल्डिंग है, कटेगा तो अच्छा है। एक और चीज़ नोट करनी है यहाँ पे, कई बार क्या होता है, जितना बेस देखो, जितना बेस इसने पीछे बनाया होता है ना, जैसे देखो यहाँ से आया, अभी रिसेंट की वेव ये थी, ये इस तरीके से आके यहाँ रुक रहा है। सो जितना बेस इसने पीछे बनाया है, कम से कम उसके हाफ टाइम का, क्या यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हाफ टाइम का बेस जो है वो वापस बनाता है, हाफ टाइम। तो मान लो जैसे यहाँ से मार्च से शुरू हुआ और ये था जुलाई, तो मार्च से जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो लगभग 5 महीने हुए। 5 महीने का कंसोलिडेशन था, तो यहां पर वो 2.5 से 5 महीने का वापस कंसोलिडेशन भी करते हैं। ज्यादातर केस में ऐसा होता है, लेकिन जब बुल मार्केट चलती है ना, तो ये कंडीशंस नहीं होती। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप तो खाली इसका ध्यान रखो कि इनके ऊपर आते ही रिव्यू कर लेना। ओके, समझ आया? मैं आपको पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो जो चीजें हैं। दिस इज कॉल्ड टाइम वाइज करेक्शन। सेम पैटर्न्स वहां पे बनते हैं। नहीं समझ आएगा बहुत लोगों को, क्योंकि देखिए नहीं पता है लोगों को। अब सीखेंगे समझेंगे ऐसा तो समझ आएगा। और ऐसी एनालिसिस कोई बताएगा भी नहीं यूट्यूब पे। सच बताऊं तो खुद को ही नहीं पता लोगों को, बस वो इंडिकेटर लगा लो, RSI वगैरह, और उनमें ही वो खोए रहते हैं। एक्चुअल में प्राइस एक्शन टेल्स यू एवरीथिंग। सो अब डेली चार्ट पे एक बार वापस कन्वर्ट कर लो। आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन रहना चाहिए, एकदम इजी है और आपको प्रॉपर समझ में भी आ रहा होगा। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो देखो सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर यहाँ बने थे इस बड़ी गिरावट में, फिर वहाँ से वो निकला तो उसने एक अपनी जो जर्नी है वो शुरू करी थी। दिस टाइम ऑल्सो वी कैन सी समथिंग मैचिंग एग्जैक्टली विद दैट, तो नोट कर लेना, ठीक है। अब एक बार बता देता हूँ कौन से कहाँ क्या सेटअप लग रहा है, वो नोट कर लो। यहाँ चलते हैं, दिस इज और वेबसाइट, और यहाँ पे अगर आप वेव एनालिसिस कंप्लीट लेना चाहो आप कंप्लीट ले सकते हो, लेकिन मैं आपको सेटअप बता देता हूँ कौन सी जगह क्या लग रहा है। तो ये वाला सेटअप जो है, दिस इज ये एजिस पे, एजिस, वपेक एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों पे ये सेटअप लग रहा है। अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे जो ग्यूफिक बायो है वहाँ कौन सा सेटअप लग रहा है। ग्यूफिक बायो पे 2 सेटअप लग रहे हैं, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। दोनों सेटअप अप्लाई हो रहे हैं, साथ में इसकी भी तैयारी हो रही है, तो देखना चाहो तो आप देख सकते हो और इनको एनालाइज कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल सेटअप विच आर शोइंग द कंफर्मेशन। एंड अब इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे हमारी जो सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज हैं, इनका जो 10 तारीख से जो हमारा जो अनाउंसमेंट था कि हाँ वो फीस बढ़ रही है, वो एक्चुअली आज से बढ़ जाएगी। आज 11 तारीख है, आज से एक्टिव हो जाएगी, कभी भी एक्टिव हो सकती है, चेंजेस हो जाएंगे। अब जो है वो ओल्ड प्राइसिंग जा चुकी है, सो प्लीज़ प्लान अकॉर्डिंगली। अभी तक हमने नहीं करी है, हो सकता है आज रात तक हमारी जो पेमेंट गेटवे टीम है वो इसको कर दे। बाकी आपको कोई भी तरह के अगर हमारे सर्विसेज या कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखें हमारी कोई कॉलिंग लाइन्स नहीं है, हम सारा कम्युनिकेशन राइटिंग में व्हाट्सअप या ईमेल पे ही करते हैं।
इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज इस नंबर पे व्हाट्सअप करके लिख दीजिए, सोशल मीडिया लिंक्स हमारी टीम आपको भेज देगी। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।